बढ़ते हैं क्योंकि बजट नज़दीक है तो बजट से जुड़ी हुई खबरें काफ़ी हद तक सिस्टम में फ्लोट कर रही हैं। आप भी सुनिएगा, हमारे रिपोर्टर के पास एक अहम खबर है, प्रकाश प्रियदर्शी के पास। खबर यह है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो आईजीएल एमजीएल जैसी कंपनी है, पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस पे फोकस कैसे रहेगा, सरकार क्या नई गाइडलाइंस लेके आ रही है, बता रहे हैं प्रकाश आपको। प्रकाश जी, जरा बताइए। देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले कुछ समय से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए जो डोमेस्टिक गैस एलोकेशन है उसमें लगातार कटौती हो रही है। करीब करीब 20% तक की कटौती अभी तक की जा चुकी है। लिहाजा इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मुश्किल दौर है, खासकर जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मार्जिन है, वो इसको बनाए रखने के लिहाज से ऑयल मिनिस्ट्री ने दरअसल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को जो डोमेस्टिक गैस की सप्लाई होती है उसकी जो पॉलिसी है उसकी समीक्षा की है, और जो नया गाइडलाइंस जारी किया गया है उसके हिसाब से अब जो प्राथमिकता है वो पीएनजी सेगमेंट को दिया जा रहा है। अगर आप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के तहत देखें, यानी कि सीएनजी सेगमेंट के बजाय जो गैस एलोकेशन है, डोमेस्टिक गैस का एलोकेशन है, वो पीएनजी डोमेस्टिक सेगमेंट के लिए ज़्यादा है और उसको प्राथमिकता दी जा रही है। जो न्यू गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो सप्लाई है वो पीएनजी डोमेस्टिक सेगमेंट को प्रीवियस क्वार्टर के कंजम्पशन की तुलना में अगर देखें तो इसको बढ़ाकर करीब 105% कर दिया गया है, जबकि जो अवेलेबल बैलेंस्ड गैस होगा, यानी कि 105% सप्लाई करने के बाद जो अवेलेबल बैलेंस्ड गैस है वो सीएनजी सेगमेंट को सप्लाई किया जाएगा। ये रिवाइज्ड गाइडलाइंस है। इस मेथडोलॉजी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो दरअसल इसका रेफरेंस पीरियड भी है, जिसमें जो कि एवरेज पहले 6 मंथ्स था उसको घटाकर एवरेज 3 मंथ्स कर दिया गया है, ताकि जो एक्चुअल कंजम्पशन का डेटा है वो गवर्नमेंट को मिले और उसी हिसाब से जो डोमेस्टिक गैस है उसकी सप्लाई की जाए। मकसद ये है कि जो डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है पीएनजी की उसको पूरी की जाए, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल प्राइस वोलेटिलिटी है उससे भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो डोमेस्टिक गैस की सप्लाई की जा रही है सीजीडी सेक्टर को, उसमें पीएनजी सेगमेंट को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, पीएनजी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। ये पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, सीएनजी वाला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। बस गैस में थोड़ा सा ही फ़र्क है। पीएनजी टिपिकल इस्तेमाल होती है कमर्शियल्स में और सीएनजी टिपिकल इस्तेमाल होती है डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स वगैरह के अंदर। तो ये एक छोटा सा ही फ़र्क है, इसके अलावा और भी फ़र्क होते होंगे, मैं इसका ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट पीएनजी ज़्यादातर कंपनीज ये भी सप्लाई करती हैं, आईजीएल एमजीएल ये पीएनजी भी सप्लाई करती हैं घरों में और काफ़ी हद तक कमर्शियल जगहों पर इनकी सप्लाई तो है ही। ठीक है, तो एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं रोहन मेहता से कि ये खबर की इंपॉर्टेंस कितनी है। रोहन भाई देखिए, गैस का अपना क्लासिफिकेशन भी है, पीएनजी की इंपॉर्टेंस है, उसमें शायद गवर्नमेंट को मार्जिनस भी ज़्यादा आते होंगे। मैं इस पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना चाहता। मेरे को ये बताइए कि अगर ये पीएनजी वाला सेगमेंट को बढ़ाया जाता है, सरकार इसको ज़्यादा प्राथमिकता, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, तो किस कंपनी को बेनिफिट और कितना हो सकता है? इतना डिटेल में स्टडी नहीं कर रहा है बिकॉज 3-4 साल से स्पेस में कुछ हुआ नहीं है, पर 100% ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जरूरी था कि एक चेंज आना चाहिए था। और हमारे हिसाब से आईजीएल और गुजरात गैस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, जो अगर ये कुछ आता है तो। पर अभी के हिसाब से अभी भी बहुत डाइल्यूटेड है ये पॉइंट टू डिस्कस करना कि ये बहुत तुरंत प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। सो विल वेट फॉर द टाइम, बट आईजीएल और गुजरात गैस विल बी द टॉपिक। ये जो मैंने पेट्रोलियम नेचुरल गैस गलती से बोल दिया, एक्चुअली वो पाइप्ड नेचुरल गैस है। तो ये पीएनजी का मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस। इसके येलो येलो आप देखते होंगे पाइप्स जाते रहते हैं घरों में, आपकी गैस पे जो सप्लाई होती है वो एक्चुअली में पीएनजी ही होती है। और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो आपकी गाड़ियों में भरी जाती है। तो सरकार शायद गैस वाले एलोकेशन में ये अच्छा काम करे। ये पाइप्ड नेचुरल गैस अब आपको अर्बन एरिया में नहीं बल्कि टायर 2 टायर 3 में भी पहुँचे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि आईजीएल का, एमजीएल का, गुजरात गैस का, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो खुद सर आपको बता रहे हैं कि आईजीएल एक अच्छी कॉल हो सकती है।